हाय एवरीवन, दिस इज़ फरहत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें साइंस को कैसे अप्रोच करना है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम, जेकेपीएसआई और एनी अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी साइंस वीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये सिलेबस है जो वो ज़्यादा टफ नहीं है। लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मैं इसके साथ पढ़ाती भी थी स्टूडेंट्स को, तो मेरे लिए जो ये सिलेबस था ये उतना टफ नहीं था। मैंने ज़्यादातर जो है बेसिक बस फॉर्मूले ही देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखी थी और लास्ट में मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे और मॉक टेस्ट दिए थे। तो मतलब मेरा जो साइंस है वो अच्छे से कवर हो गया था। बट फिर भी जिन स्टूडेंट को जो है अभी स्टार्ट ही करना है, जिनको नहीं अभी कॉन्फिडेंस है, तो उनके लिए मैं आपको अप्रोच बताती हूँ कि कैसे करना है और इजीली हो जाएगा। उतना भी टफ नहीं है। ये तो 10th तक तो साइंस सबने ही पढ़ी होती है, चाहे उसके बाद आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा, बट 10th तक ये जो सिलेबस है 10th तक का ही है और ईजी भी होता है, उतना टफ भी नहीं आता पेपर में। इस बार जब हमने पेपर देखा जो 2024 वाला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर था, उसमें 15 to 16 क्वेश्चन जो थे वो साइंस से थे। जैसे 10 तो थे ही जो सिलेबस में, क्योंकि 10 मार्क्स की साइंस दी हुई है, 10 तो थे ही। उसके अलावा जीएस में भी, जीके में भी जो था साइंस के क्वेश्चंस थे। आप सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्स्ट्रा। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये आप वहां से कर लेना। अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आपने क्या करना है, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। ज़्यादा देर नहीं रखना है कि मतलब हो सकता है किसी टॉपिक में आपको 2 दिन लग जाएं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाने, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है सिंपल हैं वो एक दिन में भी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिक बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, तो इसमें आपको 3 लॉज जो हैं, क्या कहते क्या हैं वो लॉज, वो पता होना चाहिए। साथ में जो वहाँ पे ना फॉर्मूलेस होंगे वो कर लेने हैं, और साथ में छोटी छोटी डेरिवेशंस होंगी वो कर लेनी है। तो आपका ये जो है हो जाएगा। ज़्यादा अब एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ने मत लग जाना, उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। और हो सके तो 1-2 न्यूमेरिकल जो बुक में ही होंगे, टेक्स्ट बुक में, वो आप कर लेना, सो डैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपको डायरेक्ट लॉज पे क्वेश्चन अगर नहीं आया, आपको न्यूमेरिकल आ गया, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट 3-4 लाइंस में आपका वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। ये जो है आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा, चैप्टर 12 में मिलेगा, ये आप वहाँ से कर लेना। और साथ में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अब स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अब देखो, इसमें क्या करना है आपने, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि शॉर्ट नोट्स, लाइक 1 पेजर नोट आपके पास होने चाहिए। मतलब एक पेज में आपका ये जो सारे टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं ना, ये कवर होने चाहिए। उतने बना देना कि लास्ट में आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ जल्दी। अगर आप मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उतने में हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेंदी कर दोगे नोट्स, तो फिर आपके लिए लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जो है थर्ड जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन और इसकी टाइप्स। तो ये भी आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट ही है उसमें, वहाँ पे आपने सभी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कर लेनी है। और इनके जो वहाँ पे थोड़ा दिखाया भी होता है ना मेटल से कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो सब वहाँ से आप कर लेना। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो है थर्ड चैप्टर है। के बाद क्या है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स पे हो सकता है, जैसे हमारे टाइम पे भी तो 2 क्वेश्चंस आए थे ना। एक क्वेश्चन वो था कि जिसमें सिंबल्स बताने थे आपको, वो तो इजी था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि जो फूड कैंस है हम उनको टिन से क्यों कवर करते हैं, क्योंकि वो जो टिन जिंक है वो मोर रिएक्टिव देन टिन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी आपको मेटल्स की करनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं ना टॉपिक्स, लाइक कौन से जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो आप इजीली कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, कुछ वो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको दिख जाएंगे। मेटल्स पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है हमारा वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी।
ये तो हमें इजी है, ये आप कर लेना। ये आपको चैप्टर 14 में मिल जाएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में। एक बार रीड आउट कर लेना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के नीचे कौन कौन सी हैं वो लिख देना, नॉन कन्वेंशनल के नीचे कौन सी हैं वो लिख देना। तो यही आपको इसमें ऐसे ही आ सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट। इसमें क्या करना है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, ये जो है क्लास 10th की आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चैप्टर 6 है ये। इसमें आपको अच्छे से न्यूट्रिशन कर लेना है, उसकी टाइप्स कर लेनी है, ऑटोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक, कौन फॉलो करता है कौन सी न्यूट्रिशन, और इसमें आपको डाइजेशन का भी कुछ आ सकता है। तो आप इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह सब करना पड़ेगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बेस पे। और उसके बाद रेस्पिरेशन है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कहाँ होती है, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो भी इससे रिलेटेड है ना वो आप कर लेना चीज़ें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, ये जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको ये शायद बुक में नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना, नहीं तो आप ये कहीं से भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें ये वो जाइलम फ्लोएम वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट, प्लांट्स में कैसे जो फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये भी आई थिंक बुक में नहीं है, पर ये आप कहीं से भी कर सकते हो कि आप गूगल सर्च भी कर लोगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो जो हैं वहाँ पर आ जाएगा। आप ये एक अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन से हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं। इसमें आप रिलाई कर सकते हो PYQs पे, लाइक मैंने उस दिन भी करवाया था आपको, जब मैंने साइंस के PYQs करवाए थे तो उसमें मैंने करवाया था कि कैसे मतलब जो क्वेश्चंस हमें आए थे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे। तो जितने PYQs आप करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या ही आ जाएगा, अलग अलग बुक से पढ़ने लग जाते हैं। पहले आप PYQs देखो कि JKSSB कैसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, बस उसी में थोड़ा सा चेंज करके प्लस माइनस करके वैसे ही आपको चीज़ें आएंगी। तो सो PYQs को अच्छे से देखना है। मैं भी आपको कवर करवा रही हूँ, मैंने साइंस के करवाए, GK के करवाए, तो आप उनको देखना, आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी ही उससे। नेक्स्ट इज विटामिन्स, डिजीजेस रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। ये विटामिन्स आपको अगेन गूगल सर्च कर लेने हैं, जैसे विटामिन A, B, C। विटामिन A का नेम आई थिंक रेटिनोल है, B1 थायमीन, फिर राइबोफ्लेविन, फिर कोलीकैल्सिफेरोल, ऐसे ऐसे टाइप के आपके विटामिन हैं। इनके जो नेम्स है ना ये भी आपको लर्न, साथ में क्या करना है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं ये तो बाय हार्ट आपको करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका डन है विटामिन का, हर एग्जाम में जहाँ में भी साइंस है तो ये आपको एक आएगा ही आएगा। सो इसको अच्छे से आपने कर लेना है, इसके नोट्स प्रॉपर बना लेने हैं विटामिन्स के, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब्स। अब ये भी आपको जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर 15 मिल जाएगा, फूड चेन फूड वेब, वहाँ से आप ये कर लेना। फिर नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये ओजोन लेयर, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ये आपको जो है उस बुक में नहीं देख लेना, अगर नहीं हुआ तो आप ये कहीं से भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिसोर्स फिर किसी और दिन शेयर कर दूंगी, इसका सोर्स क्या है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे साइंस के जो क्वेश्चन थे ना वो ऐसे सिलेबस में तो थे कि 10 मार्क की साइंस हम एक्सपेक्ट करते 10 क्वेश्चन आएंगे, बट जब पेपर में आई थिंक 15-16 क्वेश्चन जो थे वो साइंस से थे। सो ज़्यादा जो था सिलेबस से ज़्यादा आ गया था। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको अच्छी प्रिपरेशन रखनी है। साइंस में भी आपको हो सकता है इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। एक चीज़ जो हमें सिलेबस से बाहर आई थी तो इजी था वो, बट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे साइंस में ही चैप्टर 10 है, उसमें लाइट है, लाइट चैप्टर है, ये आपको कर लेना है। यहाँ से आपको क्या होगा कि जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको PYQ करवाया था जिसमें था मायोपिया आया था, तो वो जो है वो इसी चैप्टर से, इसके बाद हाँ चैप्टर 11 जो है वो ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई भी आपको कर लेना है। ह्यूमन आई से क्वेश्चन आया था जैसे वो वाला मायोपिया वाला क्वेश्चन, और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना लाइक हमें आया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो ह्यूमन आई से आया था। कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 10 और 11, किसका आपको कर लेना है, क्लास 10th एनसीईआरटी का। ये सिलेबस में मेंशन नहीं था तो लेकिन आ गया था, आप भी कर लेना। और इस बार भी आपको हो सकता है किसी और जो विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन पे क्वेश्चन आ जाए। सो ये है चैप्टर 10 जो है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस की। और 11 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें
2 क्वेश्चंस आए थे। कौन कौन सा मैंने आपको बताया, एक मायोपिया और सेकंड आया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला फिनोमिना। अब आपको अदर फिनोमिना भी कर लेना है, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा ये आपको कर लेने हैं वहाँ, ठीक है। ये था। और आपने क्या, एक चीज़ अब मैं आपको ओवरऑल अप्रोच बताती हूँ, पर एनसीईआरटी जो है लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, सो 1 पेजर नोट्स जो हैं आप इसके ज़रूर बना लेना और डेफिनेशंस पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, फार्मूलाज, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना है, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि एग्ज़ाम अब पास आ रहा है, तो अपनी थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा दो। उसके बाद क्या करना, अगर आपको कोई चीज़ बुक से समझ नहीं आ रही है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। होता है कई बार नहीं समझ आती, तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है, आपने सीधा टॉपिक जो है टाइप कर देना है, वहाँ पे क्लास 9th लिख देना, वहाँ पे आपको इजीली वो टीचर्स पढ़ाते हैं 9th के स्टूडेंट्स को या 10th के स्टूडेंट्स को, तो वो वीडियो देख लेनी है, आपको वहाँ से समझ आ जाए। कि जो रह जाएंगी ना चीज़ें, उसमें आपने क्या करना है, वो जब आप MCQs करोगे साइंस के, वही टीचर वैसे आपको करवा देंगे, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो वहाँ से आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आप यूट्यूब पे जब देखोगे, तो वहाँ से जब आप MCQs प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी नई चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। और उससे भी जो चीज़ें रह जाएंगी, वो आपकी जो गलतियाँ हैं वो मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगी। आप देखना, आपको ये इजीली ये चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज मैं देखूंगी कुछ टॉपिक्स पे, मैं भी आपको, जैसे वाइटामिन हो गया या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन पे मैं भी आपको कुछ लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।